ट्रेडलाइक रमेश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कंटेंट बताने जा रहा हूँ या कुछ इस टाइप का कुछ स्ट्रेटेजी ऐसा बताने जा रहा हूँ कि हम इंट्राडे में ट्रेड करें तो कैसे करें। यानी कि टॉपिक ये रहेगा कि हाउ टू ट्रेड द मार्केट। ठीक, यानी कि हम मार्केट में ट्रेड कैसे करें, हमें क्या करना होगा कि हम मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो आज का ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि हमें सब कुछ आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, प्राइस एक्शन को पढ़ना आता है और बाकी हमें डिमांड एंड सप्लाई जोन भी हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, सब कुछ आ रहा है आपको मार्केट में। जो डायरेक्शन है मार्केट के वो आपको सही समझ में आ रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वो भी आपको सब समझ में आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कहीं आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, या एक मन में जो सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है फियर। यानी कि हो सकता है कि आपको एक फियर है कि यार मैं बाई कर लूंगा तो मेरा यहाँ से नीचे गिर जाएगा और एसएल हंटिंग कर जाएगा, या मैं बाई करूँ का ना करूँ, ऐसे देखते देखते आप प्राइस को अप साइड जाते हुए देख रहे हो और फिर आप वहाँ पर बाई नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ बाई नहीं करोगे और यहाँ कुछ टॉप पे अगर हासिल हो गया यहाँ पे आप जो है बाई कर लोगे हैवी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो जब हैवी क्वांटिटी के साथ आप बाई कर लोगे और उसके बाद में जब प्रीमियम ऐसे डंप करता है तब आप वहां पर ऐसे लेके निकल जाते हो और आपको पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो लॉस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूं कि आपको मार्केट को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से, क्या आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए मार्केट को देखने का। और नजरें तो देखो हर कोई इस मार्केट में मार रहा है, सबको पता है जो चार्ट, ये जो चार्ट मोमेंटम करता है ये सबको सेम दिखाई देता है। लेकिन जब तक आप अपने नजरिए को नहीं बदलोगे इसको देखने के लिए कि आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, किस नजरिए से आप इसको देखते हो, वो जब तक नजरिया जब तक आपका चेंज नहीं होगा तब तक इस मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिएगा। सब लोग जो सोचते हैं आपको वैसा नहीं सोचना, उनसे कुछ अलग हटके सोचना है, तभी जाके मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, और ये रिवॉर्ड मार्केट किसी को मना नहीं करता कि भाई तुमको मैं पैसा नहीं दूंगा या तुमको दूंगा। मार्केट के लिए कोई भेदभाव नहीं है, मार्केट बिल्कुल अपने तरीके से सही काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए मैंने आपको फ्राइडे को भी कुछ लेवल दिए थे और फ्राइडे को भी बताया था कि मार्केट पुट साइड में जा सकता है। और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रोवाइड कराया था, जो कि मैं आपको बता दूं कि क्या प्रोवाइड कराया था। एक सेकंड, बाइक खुल जाओ। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड रखिएगा, आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ। मैंने मॉर्निंग में जो है क्या अपडेट्स यहाँ पर आपको डाली थी और क्या बोला गया था उस बात पे जरा आप एक बार गौर फरमाइएगा। ठीक है, ये मॉर्निंग का ट्रेड है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को ऑब्जर्व किया है और प्रीमियम को ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ आपको कुछ लेवल्स दिए, कुछ टारगेट्स दिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ एक मैंने प्रीमियम दिया है 220 पे और ये जो कॉल साइड का प्रीमियम है ये है 345 पे। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेडल है और स्ट्रेडल की वैल्यू का डिफरेंस आपको क्या कह रहा है। ये वैल्यू डिफरेंस आपको ये बयान कर रहा है कि मार्केट जो है पुट साइड में जा सकता है और जो पुट्स के प्रीमियम है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म हो जाती है। अब आप यहाँ पे अगर 100 पॉइंट ओटीएम का देखेंगे तो ये ओटीएम का कॉल है, ये ओटीएम का पुट है। और अगर इन द मनी देखेंगे आप तो ये 83,000 का पुट ये आईटीएम है, जो कि इसकी वैल्यू आपको करेक्ट इस स्पोर्ट के अकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है
ये अपने को यही बयान करता है कि मार्केट कॉल साइड ना जा करके पुट साइड में जाएगा। और मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखा है साफ साफ पढ़िएगा, स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल हायर डिफरेंस इज इंडिकेटिंग दैट पुट्स प्रीमियम विल बी गेन, यानी कि यहाँ पे पुट के प्रीमियम गेन होंगे। और मैंने आपको फ्राइडे के दिन ये चार्ट बना के दिया था इस प्रीमियम का पर्टिकुलर, कि इस प्रीमियम में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी और बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में ये ब्रेकआउट आएगा और प्रीमियम जो है खूब भागेगा। उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण था, कैसे मैंने ये प्रिडिक्ट किया और फिर उसके बाद में इसने क्या रिजल्ट दिया है, आप अपनी आंखों के सामने हैं, आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको प्रिडिक्ट किया कि ये जा सकता है या जाएगा तो क्यों जाएगा और एसएल लेंगे तो कहाँ लेंगे। उसका सारी चीज़ों का जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीमियम ने जो है आज के दिन 460 का हाई लगा चुका। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने ऐसा क्या देखा या क्या पढ़ा जिसकी वजह से मार्केट इतना मोमेंटम ये किया। पुट साइड का प्रीमियम ने गेन किया और कॉल साइड के प्रीमियम पूरे के पूरे क्रैश हो गए। और मार्केट को हम कैसे मॉर्निंग टाइम में जो है वो हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पर्टिकुलर जो है सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। ठीक है, 5 मिनट के अंदर साफ साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से आपको डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए इस दिन देखिएगा आप, मार्केट यहाँ पे जो है बार बार सपोर्ट ले रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम लिया, थर्ड टाइम यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा माइंडसेट क्या रहेगा, यानी कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो मेरी स्ट्रेटजी ये बोलती है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो वो अप साइड में रिट्रेसमेंट लेने के लिए अप साइड जाएगा। ठीक है, पहला थ्योरी ये है, अप साइड जाएगा। कहां तक जाएगा, प्रोबेबिलिटी है कि जहां तक मार्केट ने यस्टरडे को क्लोजिंग दी है, यस्टरडे जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर वहां तक नहीं जा पाता है, उससे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि मार्केट की उससे पहले हैवी रेजिस्टेंस कौन सा है। ठीक है, हैवी रेजिस्टेंस कौन सा है, उस रेजिस्टेंस को आपको फाइंड करके रखना होगा। वो अगर रेजिस्टेंस आपका अगर कोई राउंड लेवल या राउंड नंबर अगर आता है तो उसको आपको मार्क करके रखना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा लेवल दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है 83,000 का लेवल। ठीक है, तो ये 83,000 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल है। वो क्यों है, बिकॉज मैंने आपको ये चीज़ें बता रखी है। आप अगर जरा गौर फरमाएंगे हर एक चीज़ पे तो आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको यूँ लेके चले जाइए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जोन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस जोन को आप ऐसे करके ऐसे मार्क रखिएगा। ठीक है, ये मार्क कर लिया। अब क्यों रख लिया, इसके पीछे का लॉजिक ये है, यहाँ पर मार्केट आया था तो एक रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट करके इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके इसी को जो है सपोर्ट कंसीडर कर लिया, यानी कि 83,000 जो है इसके लिए सपोर्ट बन चुका। मार्केट ने मोमेंटम दिखाया, अगेन मार्केट लौट के फिर आया और यहाँ कहीं आसपास से फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, दोबारा से फिर कभी लौट के आया तो इसी लेवल से आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ऊपर चला गया। अब दोबारा से जब आया है तो यहाँ मार्केट इसके आने से पहले ही क्लोजिंग दे चुका और मार्केट यहीं पे एंड हो गया। नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है कुछ इस लेवल के पास, ये जो लेवल है इस लेवल को आप मार्क करके रखिएगा, कुछ इस लेवल के पास अगर गैप डाउन खुलता है तो ये क्या है, ये आपके लिए एज ए सपोर्ट ही तो है। ठीक है, ये सपोर्ट है और मार्केट अगर गैप डाउन खुला है तो मार्केट की थ्योरी होती है ये, या मार्केट का माइंडसेट होता है कि वो ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर क्यों जाता है उस बात को समझ लेते हैं कि मार्केट ये अप साइड में क्यों जाता है। देखिए, जिन्होंने यहाँ पे पुट को बाई किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे कॉल को सेल किया होगा, ठीक है,
अगर मान लीजिए कि कॉल को सेल ने किसी ने 500 रुपये पे कर दिया, पुट को बाई किसी ने 100 रुपये पे कर दिया, यहाँ पे पुट को बाई किसी ने 100 रुपये पे कर लिया और कॉल को किसी ने 500 रुपये पे सेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस समय तो कॉल के भाव बढ़े हुए और पुट के भाव गिरे हुए, तो बायर और सेलर दोनों मार्केट में मोमेंटम करते हैं। तो यहाँ पर कॉल राइटर जो है जिसने 500 रुपये पे सेल कर रखा है, मार्केट अगर गैप डाउन आएगा, मान लीजिए कि यहाँ से कितने पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, मैं आपको जस्ट वेट कीजिए, पूरा पर्टिकुलर बता देता हूँ कि कितने पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। करीब करीब 440 पॉइंट्स के लगभग आपको यहाँ पर गैप डाउन देखने को मिला है। अब जब 440 पॉइंट्स जब आपको किसी भी प्रीमियम में गैप डाउन मिलता है तो वहां उस प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिलता है, जो भी कॉल्स होगी वो सारी की सारी क्रैश हो जाएगी, ठीक है, वो क्रैश हो जाएगी और पुट जो है वो ब्लास्ट कर जाएंगे। तो जब पुट बढ़ जाएगी, कॉल गिर जाएगी, तो होगा क्या, पुट का जो प्रीमियम है वो 100 रुपये वाला 500 रुपये पे आ जाएगा और जो कॉल साइड का जो इन्होंने सेल कर रखा है वो 500 रुपये की चीज वो 100 रुपये पे आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन में दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, कॉल सेलर को भी प्रॉफिट हो रहा है, पुट बायर्स को भी प्रॉफिट हो रहा है। अब पुट बायर्स की 100 रुपये की चीज अगर 500 रुपये पे चली जाएगी तो वो इसको सेल करेगा, ठीक है, वो इसको सेल करेगा तो वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉल वाले जब इसको सेल करेंगे, यानी कि सेल किया हुआ है, ये इसको बाई करेंगे तो ये बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों मिलके ये अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है अपसाइड में अपने को रिट्रेस लेता हुआ देखने को मिलेगा। और यही एक लॉजिक होता है कि जब गैप डाउन खुले मार्केट तब आप कॉल साइड में जा सकते हैं एक रिट्रेसमेंट लेवल तक, उसके बाद मार्केट फिर से फॉल जो है वो कंटिन्यूसली करेगा। ऐसा मैंने आपको स्ट्रेटेजी में सिखा रखा है और इजी वे में तरीके में सिखा रखा है। यहीं पे सेम टू सेम ये हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और अगर ये रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है और अगर मार्केट यहीं पे अगर ओपन हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, पहले मार्केट का इस क्लोजिंग तक आने का वेट करूंगा। क्लोजिंग पे क्या करता है, सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे मैं कॉल बाइंग का सोचूंगा, अगेन मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर इस लेवल के अबव नहीं जा पाता है तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे जो है ना सेल करूंगा या फिर पुट को बाई करूंगा यहाँ से, ताकि मेरे को ये राइडिंग ऑटोमेटिकली देखने को मिले मेरे माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेंसेक्स के चार्ट के अलावा मैंने एक प्रीमियम को जस्ट अभी आपके सामने ऑब्जर्वेशन डाल के ये डाला था कि अगर ये 375 को अगर ब्रेक करता है तो प्रीमियम में आपको क्या देखने को मिलेगा। ये भाई सही से अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। 387 का प्राइस शो कर रहा है इसका 388, लेकिन ये इसमें क्यों नहीं रिफ्रेश हो रहा, आई डोंट नो। 364, जबकि मेरे मोबाइल में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 390 पे चल रहा है। खैर कोई नहीं, वो थोड़ा सा कुछ ग्लिच आया होगा, नो प्रॉब्लम, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ये प्राइस जो है ना प्रेजेंट में यहाँ पर चल रहा है। मैं आपको मोबाइल से तो कैसे दिखा पाऊँ क्योंकि इसमें होगा नहीं, फिर भी मैं डाल दूंगा कि ये इस जगह पे है ना अभी 388 390 के लगभग जो है वो चल रहा है। अब इस ट्रेड को देने का लॉजिक क्या है, इस ट्रेड को देने का लॉजिक सिंपल सा है। अगर आप इस प्रीमियम को देख रहे हैं तो प्रीमियम में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम और सिक्स टाइम, जबकि आप यहाँ पर सपोर्ट अगर देखेंगे तो पहला सपोर्ट यहाँ पे था, उसके बाद सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट और फोर्थ सपोर्ट, यानी कि मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट की, इसको ये ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जाना चाहता और मार्केट अपसाइड में इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है कि जैसे ही अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी या ब्रेक होगा तो अपने को क्या टारगेट देखने को मिलेगा। मैंने मेरा टारगेट इसमें बड़ी बड़ी जो दो कैंडल है वो इसलिए डिसाइड की थी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने कैसे डिसाइड किया था, इस प्रीमियम ने बॉटम लगाया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का इसने बॉटम से हाई लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा जब भी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो मैं क्या करूँगा,
इस वाली सॉरी इस वाली जो अपनी ये जो मैंने कैंडल मार्क की थी, इसको उठा के मैं ब्रेकआउट के जस्ट यहाँ पास में लाके खड़ा कर दूंगा कि भाई मेरे को ये इतना बड़ा टारगेट इस प्रीमियम में पर्टिकुलर मिलने वाला है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये जो लाइन है वो ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ तक का टारगेट मिला या नहीं मिला। यानी कि जितने पॉइंट्स का गेन इसने यहाँ दिया है उतने ही पॉइंट्स का गेन आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड लाइन, कि ये आपको इतना मोमेंटम और दे सकता है, और उसके बाद में इसने दिया भी है। अब मैं इसको एक बार जरा थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं आ पा रहा, जबकि प्राइस जो है काफी ऊपर चल रहा है। और हो सकता है कि मेरे मोबाइल में रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, इसमें दिक्कत है। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशिंग नहीं हो रहा है। मैंने टाइम वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर ली। ये हालांकि हाई लगा चुका, लेकिन फिर से जो है 364 पे ही आके खड़ा हो जाता है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी मिस्टेक चैनल इसमें चार्ट में आ रही है, अपने को देखने को मिल रहा है। ये रिफ्रेश नहीं हो पा रहा। अगर मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे देखिए, मैंने यहाँ ये लेवल डाला था इस प्रीमियम का कि अबव अगर 375 का लेवल अगर ये निकालता है तो फिर से अगेन जो है ये अपसाइड में जाने को मिल सकता है आपको मोमेंटम। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर मोमेंटम जो है बिल्कुल इजी वे में आपको यहाँ पर 450 तक का ये हाई लगा चुका दोबारा से 374 से। तो अगर आप लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर सही चलेंगे तो प्रीमियम में फिर से अगेन जो है डे हाई आपको देखने को मिला है। और मैंने पहले बोला है, ये देखिए अगेन एक्सपेक्टेशंस अबव दिस लाइन, 11 बजे मैंने ये मैसेज डाल दिया था कि आपका ये जो प्रीमियम है इस लेवल के अबव अगर निकालेगा तो फिर से अगेन जो है डे हाई तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। और सेंसेक्स में जो है ये प्रोबेबिलिटी दे चुका है। बट अभी इस प्रीमियम में ऐसा क्या हो रहा है कि ये रिफ्रेश नहीं हो पा रहा, वो मेरे को पूरा का पूरा रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता। अभी देखो आपको जस्ट एक दूसरी स्ट्राइक में दिखाता हूँ, 82,400 की पुट में दिखाता हूँ कि वो क्या है। उस पुट का प्राइस भी देखिए कि गेन कर चुका। यानी कि अगर इस पुट के प्रीमियम में मैं अगर यहाँ पे वो लेवल लगाता हूँ तो उस प्रीमियम ने यहाँ पे 375 का यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। इस जगह पे 375 का अज्यूम करके चलो कि ये वही प्रीमियम है। यहाँ पे 375 का उसने ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने 448 का हाई लगा चुका। ठीक है, 448 का हाई लगा चुका। तो इतने पॉइंट्स भी आपको काफ़ी होते हैं यार। आपको नॉलेज अगर है कि कहाँ से मार्केट जा सकता है, कहाँ से नहीं जा सकता, वो चीज़ें मैं टाइम से पहले बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि घटना घटने के बाद बताता हूँ, टाइम से पहले बताता हूँ। रिस्क लेना ना लेना वो सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये मेरे चार्ट जो है ना दोनों के ही काम सही से नहीं कर रहे। ये तो 5 मिनट पे सेंसेक्स है जो कि अपना डे लो नीचे तक हिट कर दिया 82,059। और मैंने आज इसका इंट्राडे का जो लेवल दे रखा है वो ये दे रखा है कि 81,905 का जो लेवल है वो मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है। अब अगर इसमें देखेंगे हम तो मार्केट में कुछ एक दो कैंडल अगर इस टाइप की और बन जाएगी, इतने में आपका यानी कि यहाँ पे टारगेट जो है वो यहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों मार्केट को कुछ इसी तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। ये प्रीमियम अभी और भी ऊपर साइड जा सकता है, एटलीस्ट 398 तो ये जा सकता है। और अब दोबारा से जगह एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर वो आ जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो फिर क्या ही करें। ये भैया इसमें कोई रुकावट ही आ गई है इस प्रीमियम में, जो कि ये जाने का नाम नहीं ले रहा। इसने हाई लगाया है 447 का हाई दिखा रहा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो सही से रिफ्रेश नहीं कर पा रहा। ये इसमें कुछ दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। दिक्कत है तो है भाई, ना ही ये 1 मिनट पे शो कर रहा है। 1 मिनट पे जाके तो आ गया 447, बट शो ये 364 पे ही दिखा रहा है। तो वो एक इंटरनली ग्लिच है, नो प्रॉब्लम। आपको मैं मोबाइल में दिखा चुका कि मोबाइल में कुछ यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ऑपरेट हो रही है। ठीक है, तो यही कुछ रीजंस होते हैं दोस्तों मार्केट को ऑब्जर्व करने के, या मार्केट किस साइड जा सकता है, क्या हमें बाई करना चाहिए, कब हमें
पुट बाई करना चाहिए, कब हमें पुट को सेल करना चाहिए, कब हमें कॉल को बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। हालांकि मैं तो एक ऑप्शन बायर ही हूँ, मुझे सेल करना नहीं आता, मैं सिर्फ ऑप्शन बायर हूँ और ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन बाइंग में ही मेरा पकड़ है। और ख़ास तौर से सेंसेक्स को तो मैं अच्छी तरह से मतलब जानता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स में जो है मेरे वर्किंग डेज ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादा कौन से रहते हैं? फ्राइडे मेरा सेंसेक्स रहता है, फिर उसके बाद में मंडे मेरा सेंसेक्स रहता है, उसके बाद ट्यूजडे की जो एक्सपायरी होती है वो सेंसेक्स रहता है, और निफ्टी को वेडनेसडे और थर्सडे, ये निफ्टी में ट्रेड्स के डे हैं। ये 3 डेज सेंसेक्स है, 2 डेज निफ्टी है। तो ज़्यादा मेरे को सेंसेक्स में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और सिंपल थ्योरी रखिएगा दोस्तों, मार्केट में कभी भी जो है अनइवन टाइप की रिस्क मत लीजिएगा। मान लीजिए कि ये प्रीमियम यहाँ था, ब्रेकआउट पे था, मार्केट में क्या हुआ कि स्ट्रेडल वैल्यू का डिफरेंस था और मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे बार बार, ये जो रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे की साइड ट्रेंड लाइन है। अब जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, आपका ये ट्रेंड लाइन पुट साइड का ब्रेक कर जाएगा। तो जैसे ही अगर ये ब्रेक करे, आपकी एंट्री यहीं पे बनती है, आप एंट्री यहाँ पे लीजिए, इसी जगह का एसएल पॉइंट डाल के, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अब प्रीमियम यहाँ तक आया है, 220 तक आया है, तो 220 से 200 बिलो आपको निकलना होता। तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पॉइंट मान सकते हो तो 30 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क होता, ज़्यादा मान सकते हो तो 40 पॉइंट्स मान सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आपके प्रीमियम में डबल जैसा रिटर्न दे दिया, यानी कि मॉर्निंग में ही आपका प्रीमियम सिर्फ 10 मिनट में ही डबल हो गया। और अभी ये जो आपके सामने कुछ अपडेट्स शो नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं आपको इसी प्रीमियम को दिखाऊंगा कि ये प्रीमियम कहाँ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 15 मिनट, ये देखिए अगेन जो है 448 तक आ चुका है, ये 364 कुछ अपडेट दिखा रहा है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ कि क्यों दिखा रहा है, एक सेकेंड, रिफ्रेश करने से कुछ हो सकता है इसका। ये लो, रिफ्रेश करने के बाद कुछ हुआ है, लेकिन अब जो रिफ्रेश करने के बाद मेरे जो लेवल्स थे, वो लेवल्स एक बार मैं फटाफट से दोबारा से एक बार लगा लेता हूँ कि वो लेवल, एक तो ये लेवल, ऐसे तो ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये एक लेवल ये लगा हुआ था जो कि यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, और एक लेवल मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर रखा था 375 वाला लेवल, कि अगर ये इसको निकालेगा तो प्रीमियम में डे हाई लगेगा। अब आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे डे हाई जैसा एक ऐसा मार्क करके दिया हुआ है कि मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है, और प्रीमियम ने ठीक वैसा ही किया है। अभी ये 450 तक आ गया, जैसे ही अगर ये इस लेवल को निकालेगा, हाई वाले लेवल को निकालेगा, मार्केट में और बूम आएगा। और नेक्स्ट इसका टारगेट देखने के लिए आपको चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के बाद आपको चार्ट में कौन से इसके टारगेट्स लेवल देखने होते हैं, वो आपको पीछे से उसकी हिस्ट्री को देख के पता चल जाएगा कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। या हो सकता है कि ये जो प्रीमियम है डे हाई ही सिर्फ टच करे, तब तक सेंसेक्स जो है ये डे हाई टच करे, यहाँ आया और यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर इसमें गिरावट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और सेंसेक्स जो है वो फिर रिकवरी कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर ये इसके ऊपर निकल जाएगा तो इसमें प्रीमियम में फिर से अपने को एक बूम देखने को मिलेगा। तो गाइज, अपने माइंड को बिल्कुल शार्प रखिएगा, और चीज़ें जो है वो बदलती रहती है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही रहता है, सब चीज़ें बदलती रहती है। आपको अपनी प्राइस एक्शन और अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होता है कि आपकी स्ट्रेटजी आपको क्या कह रही है, कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। हमेशा माइंड में ये फिक्स रखो, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, ना ही आप मनी पे ध्यान दो, ना तो आपको क्वांटिटी पे ध्यान देना है, ना ही आपको मनी जो होती है, ना ही आपको उस पर फोकस रखना है, और ना ही आपका जो पीएनएल जो चलता है पोजीशन में, ना ही आपको उसको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूँ, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो मेरा लॉजिक ये बनता है कि मेरे को एटलीस्ट, जिसको कहते हैं एटलीस्ट, मुझे 100 पॉइंट्स निकालने हैं मार्केट से। वो भी अगर मैं लिमिटेड क्वांटिटी अगर 100 रखता हूँ तो 100 पॉइंट्स
मेरे को निकालना जरूरी है, चाहे मैं 4 ट्रेड करूं या यहाँ पे 2 ट्रेड करूं या यहाँ पे सिंगल ट्रेड करूं। ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं कितने ट्रेड करता हूँ, लेकिन ओवरऑल मेरे को 100 पॉइंट्स इस मार्केट से निकालने हैं, चाहे तो वो 2 पार्ट में निकालूं, 3 में निकालूं, कैसे भी निकालूं। क्वांटिटी पे मत जाइएगा, मनी को फोकस मत रखिएगा, पीएनएल पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसी 200 रुपए की प्राइस पर अगर 100 क्वांटिटी के साथ घुसा हूं, तो मेरा भैया मेरा यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल बन रहा है, मैं 40 पॉइंट पर फोकस रखूंगा, न कि पीएनएल पे कि मेरे को पीएनएल कितना दिखाई दे रहा है। 40 पॉइंट रिस्क के बदले अगर मैं 100 क्वांटिटी के साथ 200 रुपए पे एंट्री कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि एटलीस्ट 70 पॉइंट से लेकर के मेरे को 100 पॉइंट के बीच में मिले इस पहली ट्रेड में, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक करके निकल सकता हूँ। ये ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। अगर ऐसा माइंडसेट आप रखते हैं तो मार्केट में जो है आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, और मार्केट आपको कभी भी जो है इतना ज़्यादा आपकी कैपिटल को वाइप आउट नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी ट्रेड प्रोवाइड कराता हूँ या कोई भी स्टडी देता हूँ, तो 10 स्टडी में से 7 स्टडी मेरी सक्सेसफुल रहती है, ठीक है, सक्सेसफुल रहती है। 3 जो है वो फेल हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि 3 जो है वो फेलियर रह सकती है मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, बट 7 में तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। अगर आपने 7 ट्रेड में 100 पॉइंट भी अगर बुक किए तो 700 पॉइंट यहाँ पे आपके बन जाते हैं। 3 ट्रेड में अगर आपने 100 पॉइंट भी अगर गवाए तो फिर भी 300 पॉइंट ही गवाने के लिए है, हालांकि 300 पॉइंट 3 ट्रेड में गवाएंगे नहीं, क्योंकि टारगेट तो ज्यादा ले रहे हैं ना, तो गवाने के लिए 150 पॉइंट ही बहुत है, ज्यादा क्यों गवाना। 150 पॉइंट्स फिर भी आप मंथ एंड पे हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट में ही रहेंगे। और मैंने ये जो लाइव है, ये लाइव इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाजा लगे कि मार्केट में रियल में मतलब चल क्या रहा है। आप अगर इसी प्रीमियम को देख लीजिए। और दूसरा, अगर मैं इसको 2 पार्ट में करता हूँ तो यहाँ पर आपको सेंसेक्स देखने को मिल जाएगा। मैं जरा सेंसेक्स को फिर से दोबारा से टाइप कर देता हूँ। ये देखिए होगा क्या कि मार्केट में सेंसेक्स जो है इस लेवल के पास, जो कि एक राउंड लेवल आ रहा है, अब उस राउंड लेवल को आपको मार्क करके रखना है 82,000 का। तो इसके कहीं आसपास में जो है ना, ये सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, ये मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा 82,000। इसीलिए आपका प्रीमियम जो है डे हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब क्या होगा, अगर प्रीमियम में डे हाई ब्रेक होगा तो इधर सेंसेक्स में 82,000 हिट होगा। अब यहाँ 82,000 हिट होगा, अगर ये यहाँ से संभल गया तो क्या होगा कि ये ऐसा ब्रेकआउट करके फिर अगेन नीचे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और अगर इसमें इसका ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो ये प्रीमियम फिर रॉकेट बन जाएगा, इसको कोई नहीं रोकेगा रॉकेट बनते हुए। कुछ इसी तरह से दोस्तों मार्केट में काम करना होता है। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई आपको माइंड में मतलब टेंशन रख के काम नहीं करना है। बिल्कुल इजी तरीके से मार्केट की एनालिसिस करो, इजी तरीके से सब कुछ होता है मार्केट में। देखिए यहाँ पे भी सिंपल स्ट्रेटेजी है। यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ये क्लोजिंग पॉइंट है, मार्केट फ्लैट खुला और वन साइड में मुंह दिया, यानी कि पुट को इसने गेन करके दिखाया। जब पुट को गेन करके दिखाया तो ओबियसली सी बात है कि सभी के सभी कॉल सेलर या पुट बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट में हो गए। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपनी बुकिंग करना स्टार्ट किया, प्रॉफिट को बुकिंग करना स्टार्ट किया। मार्केट में एक रिट्रेस आया, और रिट्रेस कहाँ तक आया, जहां आपका 50 EMA आपको एज ए रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां तक आया। अब वहां से क्या हुआ, मार्केट में फिर से नीचे आया और ट्राई किया मार्केट फिर अप जाने का, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाने से मार्केट में फिर से अगेन गिरावट आएगी, इस डे लो तक आएगी। अब इस डे लो पे संभल गया तो ठीक है, अदरवाइज ये गिरेगा। और आपका ये जो पुट है, इस पुट में जो है ना कहीं आज कुछ रिफ्रेश की कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है, अदरवाइज ये प्रीमियम जो है बढ़ रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक चल रही है। 485 का हाई लगा चुका है दोस्तों, 375 से 485
तो मैं एक बार जो है आपको ग्रुप पे शेयर करके दिखाता हूँ कि उसने कितने का हाई लगा दिया। 485 का हाई लगाया है कि कितने का लगाया है, 1 सेकंड दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, मैं ग्रुप पे लेके चलता हूँ आपको कि ग्रुप पे क्या हुआ है। ग्रुप पे अब आप इजीली देख सकते हैं, ये वाला ट्रेड यहाँ से यहाँ तक दिया था, इसने डे हाई टच कर दिया और 485 का जो है यहाँ से हाई लगा दिया। कुछ इसी तरह से, जो कि कहाँ ट्रेड था तब दिया था जब ये 354 पे था, तब दिया था कि ये 373 को अगर ये ब्रेक करेगा तो डे हाई इसमें लगेगा। अब आप देख लीजिए, रिजल्ट्स आपके सामने हैं और ये लाइव है। अब लाइव में जो है आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये निफ्टी के चार्ट में आपको ये निफ्टी 25,000 पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर सेंसेक्स को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, 15 मिनट पे लेता हूँ, तो ये फिर से जो है 82,000 के करीब आ चुका है और ये प्रीमियम में अपने को 100 पॉइंट प्लस देखने को मिल गए। तो इतना टारगेट्स दोस्तों काफ़ी होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ लॉजिक समझ में आए होंगे, लेवल्स समझ में आए होंगे कि मार्केट हमेशा लेवल्स को फॉलो करता है, ठीक है। लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। जिसने अगर लेवल्स को रीड करना सीख लिया, जिसने चार्ट को रीड करना सीख लिया, जिसने अपने आप को मार्केट में अगर ढाल लिया, उसको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माइंडसेट और आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, ऐसा आपको माहौल रखना है और आपको उसी अकॉर्डिंग काम करना है। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब जब भी मैं अगर इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो अगर यहाँ पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले और आप कुछ यहाँ से सीख पाए। थैंक यू गाइस।